लास्ट क्लास में हमने इसकी एक्सरसाइज के 6 क्वेश्चन तक करा दिए थे, ठीक है। बाकी के 4-5 क्वेश्चन जो बचे हैं, 4 क्वेश्चन आई थिंक 10 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, तो वो आज हम कर लेते हैं। अच्छे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर देखिए 7 क्या कह रहा है। ये 2 एक्चुअली में 2 into में दे रखा है, ये स्क्वायर रूट में मेंशन करने की जरूरत नहीं होती है। क्यूब रूट या अदर देन होता है तो मेंशन किया जाता है। ये 2 into में है। अगर स्क्वायर रूट के अलावा होता है क्यूब रूट, तो यहाँ पे 4 होता है तो 4 मेंशन करते हैं कि पावर 1/3 या 1/4 है। स्क्वायर रूट से स्टार्ट ही होता है तो उसको 2 मेंशन करना नहीं होता है, मतलब ये प्रोडक्ट में 2 है। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, d/dx। चीजों को अच्छे से समझिए, ठीक है, बहुत जरूरी है आपके लिए। हमने ये देखा 2 तो कांस्टेंट है, पहले तो हम 2 को बाहर ले लेंगे, तो ये हो जाएगा d/dx ऑफ रूट में कॉट है और x का है स्क्वायर। कॉट का स्क्वायर नहीं, कॉट का होता तो रूट बाहर आ जाते। अभी हमने किसका डिफरेंशिएशन पढ़ा है, रूट x का। हमने किसका डिफरेंशिएशन पढ़ा दिया, रूट x का। हमने कहा है फॉर्मूला याद रखिए, बहुत जगह याद काम आएगा ये। रूट x, इसको x मानना है तो वैल्यू आती 1/2 रूट x, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको जिसको हम रेक्टेंगल बंद कर रहे हैं उसको x मान ले रहे हैं। तो डिफरेंशिएशन क्या होता है रूट x का, बता दिया हमने। 2 टाइम तो ये एज इट इज है 1/√x मान ले रूट x है 1/2 रूट x, ठीक है। इनटू में हमने जो रेक्टेंगल बन था उसको माना था, उसको हम फिर से करेंगे cot x स्क्वायर। एक चीज और, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन होता है, कई बच्चों को साइन में दिक्कत होती है, कहीं माइनस आता है कहीं नहीं आता है। तो याद रखने का तरीका क्या है, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन c से स्टार्ट होते हैं सब में माइनस साइन आता है डिफरेंशिएशन के बाद। जैसे cos x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस साइन x आएगा, cosec x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस cosec x इंटू cot x आएगा, cot x का करेंगे तो माइनस cosec स्क्वायर x आएगा। ये चीजें ध्यान रखिए। इवन इनवर्स में भी ये फॉलो होता है। साइन इनवर्स x का माइनस नहीं आएगा, cos इनवर्स में माइनस आएगा, cot इनवर्स में माइनस आएगा, cosec इनवर्स में माइनस आएगा। ये चीजें ध्यान रखिए। बहुत सिंपल तरीका है, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन c से स्टार्ट होता है डिफरेंशिएशन में, उसमें माइनस साइन आता है। ये एक्चुअली याद रखने का तरीका है, हम इस तरीके से याद रखते हैं, बाकी आपकी मर्जी है। देखिए क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, हमने जिसको माना था हमने उसी का फिर से डिफरेंशिएशन कर दिया। अभी हमने डिफरेंशिएशन किसका पढ़ रखा है, हमने पढ़ रखा है डिफरेंशिएशन ऑफ cot x, ना कि cot स्क्वायर x। वैल्यू कितनी आती है, माइनस cosec स्क्वायर x। ये आता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको x स्क्वायर को x की तरह मान लिया, जो हमने इसको रेक्टेंगल में बंद कर दिया, सर्कल में बंद कर दिया। ये वैल्यू 2 से 2 कैंसिल आउट हो गई और 1/, में cot क्या हो जाता है, tan हो जाता है ना, तो पता ही होगा। तो ये रूट में हम इसको लिख सकते थे tan x स्क्वायर। इस चीज को हमको पता है ना, 1/, में cot x क्या होता है, tan x होता है, तो रूट में रहेगा तो ये भी रूट में रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या है, cot x का हमें पता है क्या होता है, माइनस का cosec स्क्वायर x, और x की जगह क्या है, x स्क्वायर है। cot x का हमने सिर्फ cot x का किया, तो cot x का होता है cosec स्क्वायर, और जो है वो एज इट इज रहा, और जो है उसका भी तो करेंगे हम फिर। तो ये वैल्यू हमारी क्या हो गई, 2x, ये हो गया 2x, और ये हो जाएगा रूट में sin x स्क्वायर अपॉन में रूट में cos x स्क्वायर। साइन cos में ब्रेक हो जाता है, ये माइनस 1/, में क्या होता है, sin स्क्वायर x स्क्वायर, 1/, साइन होता है cos x, और ये वैल्यू हो गई 2x। साथ में सिंप्लीफाई भी करते जा रहे हैं, ठीक है, वरना आप एज इट इज भी छोड़ सकते हैं, इसको 2x लिख देते हैं और एज इट इज छोड़ते हैं। लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जितने सिंप्लीफाई हो सकते हैं आपको फाइनल सिंप्लीफाई करके लिखना है, क्योंकि आंसर सिंप्लीफाइड फॉर्म में ही आता है। ये वैल्यू है -2x/, में ये हटा दो, अलग है, तो ये -2x है
और ये है रूट में साइन एक्स स्क्वायर। ये है, देखिए ऊपर का पार्ट हमने लिख दिया, नीचे क्या है, ये है साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू में रूट में कॉस एक्स स्क्वायर। आई होप इतना क्लियर है। और सिंप्लीफाई, पावर कम करना है तो पावर कम हो जाएगी, ये नीचे आ जाएगी वैल्यू, तो ये -2x अपॉन में ये पावर इससे सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो साइन एक्स स्क्वायर की पावर 2 में हाफ कम हो जाएगा। ये देखिए हाफ पावर है, ये 2 पावर है, भाई इसको हम क्या लिख सकते थे, होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और ये पावर क्या है, ये पावर है हाफ, तो ये नीचे आएगी माइनस में हो जाएगी इससे, और ये एज इट इज रहेगा रूट कॉस एक्स स्क्वायर। तो ऊपर हो गया -2x अपॉन में, सब्ट्रैक्ट होकर 3/2 बचेगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी साइन एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू रूट कॉस एक्स स्क्वायर। मेरे हिसाब से आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जानते हैं कुछ लोग अपने हिसाब से खुराफाती आंसर लिख देते हैं, तो आपके आंसर के हिसाब से यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें इसको अलग करना पड़ेगा। 3/2 है तो 3/2 पावर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 + 1/2 लिख सकते हैं, पर पावर 3/2 है तो इसको हम क्या लिख सकते थे, 1 + 1/2, तो ये cos एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो पावर 3/2 को हम क्या लिख सकते थे, 1 + 1/2, और पावर प्लस में है तो प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर हाफ। देखिए बेस सेम होता है, पावर ऐड हो जाएगी, तो अभी भी वो 3/2 ही है, ठीक है। ये देखिए अपना ऑब्जर्वेशन का तरीका है, अगर आप इसको 2 बार लिख लेते साइन एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर, तब भी एक पावर कैंसिल हो जाती, ये 1 है और वो हाफ नीचे आके हाफ बचा देती, बात तो वही है। चाहे आप ऐसे समझना चाहें ऐसे समझ लीजिए, अगर आपको ये तरीका अच्छा लग रहा है तो आप ये तरीका अपना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये ऑब्जेक्ट आपको क्या माइंड पे क्लिक करता है वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ हाफ हमने क्या किया, 2 पावर को अलग अलग क्लिक कर दिया, 2 पावर थी तो 2 पावर को अलग अलग लिख दिया हमने 1 में। ये पावर नीचे आके 1 से हाफ जाएगा, हाफ बचेगा, ये 2x एज इट इज है, यहाँ पे ये तो हम एज इट इज लिखेंगे, और ये हाफ पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी इससे, तो ये भी हाफ पावर यानी रूट में एक्स स्क्वायर बचेगा, और ये भी रूट में एक्स स्क्वायर है। यहाँ पे वैल्यू है -2x अपॉन में, ये रूट में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो वैल्यू हो जाएगी रूट साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर। अब 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के लिए हमको √2 चाहिए, तो हमने √2 ऊपर √2 नीचे मल्टीप्लाई करा दिया, क्योंकि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बनाने के लिए 2 भी तो चाहिए अंदर, तो हमने क्या किया, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दिया, ये 2 अंदर चला जाएगा, ये हो जाएगा -2 √2x अपॉन में, ये 2 अंदर मल्टीप्लाई होकर साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बना देगा। साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू होती है साइन 2 थीटा। यही तो दिख रहा है, ये 2 अंदर चला जाएगा इसके, ये 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट में साइन 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर। ये सिंपली फर्दर सिंप्लीफिकेशन किया गया है, आपका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में समझ में आना चाहिए, वो यहीं तक था, बाकी सिर्फ और सिर्फ सिंप्लीफाई किया गया और कुछ नहीं है। आई होप इतना क्लियर है। कोई भी डाउट है थोड़ा सा रिमाइंड कर लीजिएगा वीडियो को, ठीक है। फर्जी चीजें रिपीट करने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा 11 से अबव क्लास में आ चुके हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा खुद पे प्रेशर डालिए, खुद पे जोर डालिए कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, क्या है, बहुत इजी है, मुझे लगता है कि आपको खुद ट्राई करना चाहिए, पहले खुद से ट्राई करिए, नहीं आता है फिर आप सोल्यूशन देखिएगा, हम करा दे रहे हैं, हिंट बता दे रहे हैं। आपको क्या करना है, इसको x मानना है, तो डिफरेंशिएशन जब आप करेंगे तो cos का हो जाएगा माइनस साइन, और फिर इसका कर देंगे, और √x का हमने बता रखा है 1/2 √x है, तो वैल्यू आ जाएगी, ये फाइनल आंसर है।
देखिए क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 अच्छे क्वेश्चन है। आपका डिफरेंशिएबिलिटी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है, मॉड का भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है कंटिन्यूटी के लिए, तो आप उसको जाके देख लीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। क्वेश्चन आ जाता है उसका, कंटिन्यूटी का क्वेश्चन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, तो उसकी मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है। देखिए मॉड में जब फंक्शन दिया होता है तो हम कभी भी कैलकुलेशन मॉड लगा के नहीं करते, मॉड हमको ब्रेक करना पड़ता है, यानी हमको फंक्शन बिना मॉड के लिखना पड़ता है। ये आपको आना चाहिए, ये भी मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, आप जाके देख सकते हैं। लेकिन कैसे करते हैं ये चीज देख लेते हैं। इसके लिए हमने एक शॉर्ट तरीका बताया, हम उसका रूट निकाल लेते हैं, यानी जिस पॉइंट पे वैल्यू 0 हो रही है तो x माइनस 1 0 हो रहा है। देखिए इनइक्वालिटी जब हम पढ़ेंगे तो इन कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अभी क्या है कि x माइनस 1 इक्वल टू 0 है, तो इसका रूट आ रहा है 1, यानी x की वैल्यू 1 पे 0 हो रही है। तो अगर आप इसका ग्राफ देखेंगे तो ये 1 के पहले कुछ और कहानी देगा, 1 के बाद कुछ और कहानी देगा। तो 1 के पहले आप कोई भी नंबर रख लो, इसमें ये पता चल जाता है कि ये नंबर पॉजिटिव कहां पे होगा और निगेटिव कहां पे होगा। सिंपल सा यही फंडा होता है। आप 1 के बाद 1.5 1.1 भी रखोगे ना तो ये पॉजिटिव देगा x की वैल्यू। आप 1.1 रख दो तो प्लस की वैल्यू आएगी, 1.5 2 3 आगे की तो बात ही मत करो। आप 1 से और 1 को लेके इस साइड का कोई भी नंबर दोगे तो रिजल्ट आपका क्या आएगा भैया, पॉजिटिव। इसे ध्यान रखिए। तो फंक्शन हमारा कैसे बन रहा है, fx हमारा देखिए ब्रेक हो रहा है कब, जब x की वैल्यू 1 या 1 से ज्यादा है। जब x की वैल्यू 1 या 1 से ज्यादा है, मैंने डीपली एक्सप्लेन कर रखा है, तो मैं यहाँ पे बिल्कुल उस तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर रहा, थोड़ा सा टाइम ज्यादा होता है, वीडियो की लेंथ बढ़ जाती है बेवजह में। तो x की वैल्यू जब 1 या 1 से ज्यादा है, 1 क्यों लिखा है, क्योंकि हम उस पॉइंट को 0 रख के रूट निकाल लेते हैं, क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। क्लास 11 में डीपली एक्सप्लेन की गई है चीजें, ठीक है, लीनियर इनइक्वालिटी वगैरह। यहां पे देखिए x जब ग्रेटर देन 1 है, आप कोई भी नंबर रखोगे तो पॉजिटिव आएगा। और मॉड कहता है कि भैया हमको ओवरऑल रिजल्ट पॉजिटिव चाहिए, तो अगर आप इस केस में ये हमेशा पॉजिटिव है तो मॉड लगाने का कोई मतलब नहीं बनता। आप कोई भी नंबर रख लो, रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा। लेकिन जब x की वैल्यू लेस देन 1 है, यानी 1 से कम का केस है, आप 1 से कम कोई भी नंबर रख लो, 0.5 रख के देख लो, 0.9 रख के देख लो, और -1 -2 -3 की तो बात ही नहीं कर रहे। आप कोई भी नंबर रखो तो अंदर माइनस हो रहा है। लेकिन मॉड का फंक्शन, मॉड एक ऐसा फंक्शन, एक ऐसी मशीन है कि आप इस साइड से जो भी इनपुट डालोगे वो उधर से प्लस बन के निकलेगा। तो इस सिचुएशन में ये अंदर माइनस है और अब हम कह रहे हैं कि हमको मॉड हटाना है, तो हम एक माइनस खुद लगा देंगे। अब चीज समझ में आ रही, यही होता है मॉड, यही से ब्रेक होता है। तो अब आप कोई भी नंबर रख के देख लीजिए, तो ये आपको रिजल्ट तो पॉजिटिव देगा। -1 रखिए, -1 -1 -2 और ये -+2 हो गया। मॉड भी यही कहता है भाई, यहाँ -2 -1 रखोगे -2, लेकिन रिजल्ट तो आपको प्लस ही मिलेगा। तो मॉड ओपन करने का मैंने तरीका यही बताया है कि आप वैल्यू रख के देखिए, अगर प्लस आ रहा है तो सिंपल मॉड हटा दीजिए, और माइनस आ रहा है तो माइनस के साथ ओपन होता है। तो हमारा देखिए फंक्शन ब्रेक हो गया। अब हम अपनी जो भी कलाकारी करनी हमको करनी है। डेरिवेटिव चेक करने का फॉर्मूला क्या होता है, f' का जो फॉर्मूला होता है, किसी पॉइंट C पे जब हम चेक करते हैं तो वो होता है f(x -f(c) अपॉन में x -c। ये फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने का, कि उस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं, यानी ये एग्जिस्ट करनी चाहिए। एग्जिस्ट करने का मतलब है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल आना चाहिए, और अगर इक्वल नहीं है तो डिफरेंशिएबल नहीं है। हमको बस यही चेक करना है कि ये इक्वल है या नहीं, प्रूफ करना है कि ये नॉट डिफरेंशिएबल है, मतलब इक्वल नहीं आएंगे। तो चलिए पहले हम इसको प्रॉपर्ली लिख लें, फिर हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। लिमिट x टेंड्स टू, हम चेक कर रहे हैं 1 पे, भाई 1 पे बोला है, C वो पॉइंट होता है जिस पे हमें निकालना होता है f(x -f(1) अपॉन में x -1। ये तो हमने प्रॉपर्ली लिख दिया। अब अपने फंक्शन में आ गए।
अब हमें इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना होता है और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना होता है। हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस। अब देखिए जरा 1 से कम के केस में फंक्शन क्या है हमारा, ये हमारा फंक्शन है, fx की वैल्यू है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए माइनस x, माइनस बाहर है तो फंक्शन हमारा क्या हो गया, माइनस टाइम्स x माइनस 1। आई होप इतना क्लियर है। और f ऑफ 1 कैसे निकलेगा भैया, x की जगह 1 रख देंगे तो ये 1 माइनस 1 वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, यानी ये वैल्यू है 0। ये है x माइनस, यहाँ तो फंक्शन है तो एज इट इज है, हमको तो फंक्शन यहाँ से पता चलेगा, फंक्शन उसके हिसाब से हमारा f ऑफ 1 आ जाएगा। अगर आप ध्यान से देखो तो 0 तो एलिमिनेट हो जाएगा, ये -1 ये -1 कैंसिल हो जाएगा, ये -1 ये -1 कैंसिल होकर वैल्यू क्या दे देगा, -1। आई होप इतना क्लियर है। देखिए हम 0 को तो इग्नोर कर सकते थे, 0 को लिखने का कोई मतलब नहीं होता, देखिए कैंसिल हो जाएगा, -1 हो जाएगा। राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है अभी हमको। राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकलेगा ये देख लेते हैं जरा। तो राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकलेगा, हमको पता है राइट हैंड डेरिवेटिव होता है लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस। जब हम 1 प्लस से हैं, ठीक है, जब हम 1 के बाद हैं, 1 या 1 के बाद है तो फंक्शन हमारा क्या है, अभी हमारा फंक्शन क्या हो गया, प्लस वाला, तो फंक्शन क्या हो गया, x माइनस 1 माइनस f ऑफ 1 कितना आ जाएगा, f ऑफ 1 ये 0 आ जाएगा, यानी 0 हो जाएगा, यानी यहाँ ये एज इट इज रहेगा। फिर भाई हम 0 को तो इग्नोर कर सकते हैं, अभी कैंसिल आउट हो जाएगा, वैल्यू कितनी आएगी 1। और मुझे पता चल रहा है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 1 इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 1। सो ये क्लियर है कि भाई साहब ये डिफरेंशिएबल नहीं है एट x इक्वल टू 1 पे। कोई भी डाउट है थोड़ा सा रिवाइंड करिए। देखिए यार सिर्फ आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला लिखने के बाद आपको अपने फंक्शन जिस पॉइंट पे पूछ रहा है c की वैल्यू लिख के इस फॉर्मेट में लिख लेना है, बस इसकी लेफ्ट और राइट निकाल लेनी है। आई होप इतना क्लियर है, नोट कर लीजिए। देखिए ये क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आपकी एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट होगी। हमने इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट करा दिया है, हम क्वेश्चन करेंगे 5.3 इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में। ये क्वेश्चन अच्छा है, लेकिन इस क्वेश्चन को करने से पहले मेरा सजेशन यही है कि मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कंटिन्यूटी में करा रखा है, सेपरेट वीडियो अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसमें मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को डीपली एक्सप्लेन किया है। ठीक है, क्या होता है, ग्राफ क्या होता है, हर एक बारे में उसको बताइए, तो वो सारी चीजें देख लीजिएगा, उसके बाद आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप वो देखे नहीं है तो देखाइए प्लीज। यहाँ पे मैं उतना डीपली नहीं समझा रहा इस चीज को। यहाँ पे देखिए इन्होंने डोमेन हमारी फिक्स कर दी। डोमेन रेंज क्या होता है, रिलेशन फंक्शन में अच्छे से पढ़ेंगे उसको। देखिए डोमेन इन्होंने फिक्स कर दी, इस रीजन में 1 और 2 मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे भाई, हमें 2 ही पॉइंट पे चेक करना है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमारा ऐसा फंक्शन होता है जो इंटीजर्स पे वैल्यू चेंज करता है, यानी इंटीजर्स पे फंक्शन ब्रेक होता है। यानी आप अगर इंटीजर के बीच में है, कहने के बाद अगर हम ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है, अगर हम 2 इंटीजर के बीच में है तो वो वैल्यू वही देगा, फिक्स वैल्यू देता रहेगा। लेकिन जैसे ही इंटीजर पे आए तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। कैसे चेंज होती है, देखिए जैसे हम थोड़ा सा ग्राफ इसका रिवाइज करा दे, तो ये 0 है हमारा, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये -1 है, ये -2 है, तो इधर ये -1 y में होगा, ये -2 होगा, ये -3, सेम इधर ये +1 होगा, इधर ये +2 होगा, इधर प्लस। ऐसे ग्राफ चलता है हमारा ज्योमेट्रिक सिस्टम ऐसे होता है। तो अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में 0 या 0.5 या 0.6 या 0.9 रखोगे तो आपको रिजल्ट क्या देगा, 0 इंटीजर पार्ट देता है। आप 1.1, 1.2, 1.5, 1.9 वैल्यू रखोगे तो आपको इंटीजर वैल्यू क्या देगा, 1 देगा। पीछे वाली वैल्यू, पीछे वाला इंटीजर देता है। जैसे इन दोनों के बीच में है तो इन दोनों के बीच में पीछे इंटीजर क्या है, 2, तो आप कोई भी वैल्यू रखोगे x की तो रिजल्ट हमेशा 2 आएगा। तो यानी अगर आप 0 से 1 के बीच में हैं तो आपका आउटपुट क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। देखिए
0 और 1 के बीच में है, और जैसे ही 1 पे आए तो 1 पे वैल्यू क्या देगा 1। भाई आप 1.0 रखोगे तो आउटपुट क्या आएगा 1, 1.1 1.2 रखोगे तो अब 1.1 रखोगे या 1.2 रखोगे तो आउटपुट क्या रहेगा 1। तो ये कब तक रहेगा 1.99 तक। जैसे ही 2 रखोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 2 कब तक रहेगी 2.1 2.2 2.3 ऐसे जितनी भी वैल्यू बढ़ाते रहोगे, लेकिन रिजल्ट भाई साहब क्या देंगे हमेशा 2। तो 2 और 3 के बीच में रहोगे तो आउटपुट हमेशा क्या आएगा। ऐसे इधर होता है, आप -2.5 रखोगे तो -2.5 यहां होगा ना, इन दोनों के बीच में मिलेगा तो पीछे वाला इंटीजर -3 आएगा। मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है, हमेशा पीछे वाला इंटीजर ध्यान रखिए। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 2.5 प्लस कर रखना है तो ये 2 दिए दे रहा है। तो आप इस चीज को ऐसे मत देखिए कि अगर आप -2.5 रखेंगे तो -3 क्यों। एक्चुअल में होता क्या है, ये फंक्शन हमारा पीछे वाली वैल्यू देता है, ऐसे याद रखिए। 2.5 देखिए यहाँ कहीं होगा तो ये पीछे वाला इंटीजर देगा, 2.5 यहाँ होगा माइनस का तो ये पीछे वाला इंटीजर देगा। समझ में आ रहा है। जैसे हमने मान लिया 0.9 रखोगे प्लस का और 0.9 रखोगे माइनस का, तो हमें पता है 0.9 0 और 1 के बीच में होगा, मतलब 0 आएगा। 0.9 माइनस का -1 और 0 के बीच में होगा, पहले छोटा नंबर आता है फिर बड़ा नंबर आता है, तो पीछे वाला इंटीजर देगा। तो आपको बस यही याद रखना है कि दो इंटीजर के बीच में तो ये पीछे वाला फंक्शन देगा। एक्चुअल में दो फंक्शन होते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, लीस्ट इंटीजर फंक्शन होता है। दोनों की अलग अलग वैल्यूज होती है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नाम से ग्रेटेस्ट लगता है लेकिन वो छोटे वाला इंटीजर देता है। लीस्ट इंटीजर फंक्शन नाम से देखे लीस्ट लगता है लेकिन वो बड़ा वाला इंटीजर देता है। ये सारी चीजें हम आपको रिलेशन फंक्शन में अच्छे से बताएंगे, या हम जब IIT JEE की लेक्चर स्टार्ट करेंगे उसमें आपको डीपली एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो अभी आपको उतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वीडियो देख लीजिए जो मैंने अपलोड किया है, उसमें मैंने हर चीज डीपली एक्सप्लेन किया था। यहाँ पे बस समझ लीजिए कि जो भी वैल्यू आपने रखी है -7.5 -7.2 कुछ भी रखिए, तो आप सोचिए -7.2 -8 और -7 के बीच में होगा तो -8 वैल्यू आएगी, और अगर सिर्फ 7.2 है तो 7 और 8 के बीच में होगा तो 7 वैल्यू आएगी। आई होप इतना क्लियर है। और ये फंक्शन हमारा 0 से 3 के बीच में डिफाइंड है। ये फंक्शन हमारा 0 से 3 के बीच में डिफाइंड है, तो इसका ग्राफ ऐसे जाएगा, ये जो बना हुआ। अब देखिए ग्राफ समझ में आ गया आपको। तो अब डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, डिफरेंशिएबिलिटी का f ऑफ x की वैल्यू क्या होती है, f डैश x की वैल्यू लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x माइनस f ऑफ c अपॉन में x माइनस, ये हमारा डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है। अभी हम किस पे चेक कर रहे हैं, f डैश x, एक पॉइंट हम कर देंगे 1 पे, एक आपको करना है लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x क्या है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन माइनस ये क्या है f ऑफ 1 हो जाएगा अपॉन में f ऑफ 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपका 1 ही देगा भाई। जब अगर ये है तो f ऑफ 1 कितना आएगा, 1 रख देंगे तो वैल्यू 1 ही आएगी, तो ये 1 हो जाएगा अपॉन में x माइनस। अब हमें इसका लेफ्ट हैंड और राइट हैंड निकालना ना भी है, और क्या करना है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे आता है, 1 के लेफ्ट साइड से अप्रोच करना है, तो 1 के लेफ्ट साइड मतलब 1 से थोड़ा कम, तो x की जगह क्या रख देंगे 1 माइनस h, और h जो है वो अप्रोक्सीमेटली 0, यही तो करते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में। तो ये f डैश x क्या हो जाएगा, लिमिट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जिसको हम बोलते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा 1 माइनस h माइनस 1 अपॉन में 1 माइनस h माइनस 1। तो देखिए 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में 1 से कम वैल्यू आप जब रखोगे, 1 से थोड़ी सी भी वैल्यू कम हो गई, 1 से कम 0.9 तो वैल्यू क्या आती है 0। तो अगर 1 से कम रखेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, ये आउटपुट क्या देगा 0, और ये वैल्यू 1 अपॉन में माइनस h, लिमिट क्या है h टेंड्स टू 0। तो माइनस माइनस तो कैंसिल हो गए, वैल्यू क्या आ रही है लिमिट h टेंड्स टू 0 1 अपॉन में h।
और जैसे आप h0 रख देंगे तो ये अनडिफाइंड आ जाएगा। ये आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ रहा है। कोई दिक्कत है इसमें? 1 माइनस एच माइनस 1, तो ये जब 1 से कम वैल्यू रखोगे, देखो 1 से कम आपकी 0 और 1 के बीच में होगी वैल्यू, तो वो 0 देगा, और ये 1 माइनस माइनस कैंसिल, और h जैसे 0 रखेंगे अनडिफाइंड हो जाएगा। राइट हैंड डेरिवेटिव, जब आप इसमें इसका राइट हैंड मतलब 1 से ज्यादा रखेंगे वैल्यू, तो x की जगह क्या रखेंगे 1 प्लस एच, और h टेंड्स टू 0, तो लिमिट हो जाएगी लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ आएगा 1 प्लस एच माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस एच माइनस 1। देखिए x की जगह 1 प्लस एच, x की जगह 1 प्लस एच, और ये तो एज इट इज था। अभी 1 से 1 कैंसिल हो गया। 1 प्लस एच ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 से ज्यादा, तो 1 और 2 के बीच में मिलेगा ना। 1 से थोड़ा सा भी ज्यादा हो भले, लेकिन रहेगा तो 1 2 के बीच में, तो वैल्यू क्या देगा 1, तो ये दे देगा 1 माइनस 1 अपॉन में h, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगी। जैसे 1 1 कैंसिल, ऊपर 0 नीचे कुछ भी हो तो वैल्यू क्या आती है 0। अब ऊपर तो 0 हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें पता चल रहा है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 1 इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 1। आई होप इतना क्लियर है। तो सेम आपको पॉइंट 2 के लिए करना है। जब आप x2 रख देंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 माइनस एच, यहाँ पे 2 प्लस एच। आप देख लीजिएगा 2 प्लस एच तो 2 देगा, 2 माइनस एच 1 दे देगा। ये आपको करना है, ठीक है। और वैसे भी पता चल रहा है यार कि ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है, 1 पे ब्रेक हो रहा है, 2 पे ब्रेक हो रहा है, 3 पे ब्रेक हो रहा है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है हमारा इंटीजर्स पे कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है। जहाँ कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबल होने का कोई सवाल नहीं बनता है। आई होप इतना क्लियर है। तो ये आपकी एक्सरसाइज खत्म होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए लाइक शेयर जरूर करिए और पढ़ाई करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।